हम चाहे कुछ भी क्यों ना करें, कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम सुबह उठकर प्रार्थना ना करें। कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम हर रोज़ जो है पवित्र शास्त्र बाइबिल के साथ समय ना बिताएं। बहुत सारे बहाना लोग आजकल करते हैं कि हम ये कार्य कर रहे हैं, हम वो कार्य कर रहे हैं, हम इतने बिजी है, हमारा जीवन इतना बिजी है, हम सुबह उठ नहीं सकते हैं, रात भर काम करना पड़ता है। कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम प्रार्थना ना करें, क्योंकि विदाउट प्रार्थना, बिना प्रार्थना के हमारा जीवन जो है एक निरर्थक जीवन हो जाता है। नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल में स्वागत करते हैं। मसीह मेरे प्रियो, इस समय देख सकते हैं कि मैं अभी घर के छत के ऊपर हूँ और यहाँ पर साथ में मेरी बेटी भी है। हाय, जय मसीह करो। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर जब छत में मैं टहल रहा था, टहलते टहलते मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं आप लोगों के साथ जो है परमेश्वर का वचन साझा करूं, कुछ हम परमेश्वर की बातों में से हम करें। तो मेरे मन में जो एक ख्याल आया वो ये है कि हमारा जो मसीह जीवन है वो कैसा है ना। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, एक क्रिश्चियन होने के नाते, मसीह होने के नाते हमारा जो है जीवनचर्या कैसे होना चाहिए, है ना। कुरिन्थियों के पत्री उसका 11 अध्याय, शायद से 14 अध्याय कुरिन्थियों के पत्री, उसके लास्ट में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक विषय लिखा है कि हमारा परमेश्वर जो है अनुशासन का परमेश्वर है ना, वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। तो उसके हम संतान हैं, तो हमारा जीवन भी, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन जो है अनुशासन के साथ होना चाहिए। एक आदर्श मसीह परिवार या आदर्श मसीह व्यक्ति हमें कहलाना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन में वो अनुशासन को भूल जाते हैं। भोर से उठ के प्रार्थना करना, बाइबिल पढ़ना, वचनों को मनन करना, है ना, और वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना, प्रार्थना में जीवन बिताना, हम जो भी कार्य करते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय आप प्रार्थना करते रहो, हर समय बाइबिल पढ़ते रहो, जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो जीवनचर्या है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेसमैन होंगे, चाहे आप कोई टीचर होंगे, डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे, या फिर आप कोई एक मजदूर होंगे, कुछ भी कार्य आप क्यों ना करो, आप अपने कार्य को करने के लिए कितने विश्वास योग्यता है ना, जो कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक मजदूर है, तो आप जब मजदूरी करने जा रहे हैं तो समय पर पहुंचिए, है ना। जहाँ पे आप मजदूरी करने जा रहे हैं वहाँ पर आप समय पर पहुंचिए, और जितना समय कार्य करना चाहिए उतना समय तक कार्य करिए। उसमें समय में ना चोरी करिए, ना ही आप जो है पैसे में हेराफेरी करिए। तो ये सभी कार्य जब हम करते हैं तो हम एक सच्चे मसीह कहलाते हैं, है ना। सच्चे मसीह कहलाने का केवल यही अर्थ नहीं है कि हम केवल प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें, लेकिन हमारे जो जीवन में है क्रिश्चियनिटी या फिर मसीहियत ना दिखाई दे तो वो मसीह व्यक्ति नहीं कहलाता है। तो निरंतर प्रार्थना का मतलब ही यही है कि हमारा जीवन जो है मसीह यीशु में पवित्र और सुरक्षित रहना चाहिए, है ना। तो हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हुए विश्वास योग्यता से, बड़े ईमानदारी के साथ अपने कार्यों करें। यही है एक आदर्श मसीह जीवन की निशानी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे मसीह परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यूं कहूँ तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एक गलत बात है ना। तो हम चाहे कुछ भी क्यों ना करें, कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम सुबह उठकर प्रार्थना ना करें। कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम हर रोज़ जो है पवित्र शास्त्र बाइबिल के साथ समय ना बिताएं। बहुत सारे बहाना लोग आजकल करते हैं कि हम ये कार्य कर रहे हैं, हम वो कार्य कर रहे हैं, हम इतने बिजी है, हमारा जीवन इतना बिजी है, हम सुबह उठ नहीं सकते हैं, रात भर काम करना पड़ता है। कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम प्रार्थना ना करें, क्योंकि विदाउट प्रार्थना, बिना प्रार्थना के हमारा जीवन जो है एक निरर्थक जीवन हो जाता है। एक उदाहरण दे रहा था कि एक गाड़ी में अगर इंजन ना हो, है ना, तो इंजन ना हो तो क्या वो गाड़ी चलेगा? हम सब कुछ कार्य करने के लिए समय दे रहे हैं, सब कुछ को अपने जीवन में लिए फिर रहे हैं,
सिवाय इंजन के। अगर इंजन नहीं है तो क्या सोच कर देखिए गाड़ी चलेगा। ऐसा ही हमारा मसीह जीवन भी हो रहा है। हम प्रार्थना में समय नहीं दे रहे हैं, हम बाइबल पढ़ने में समय नहीं दे रहे हैं, हम प्रभु के साथ विश्वास योग्यता से जीवन नहीं बिता रहे हैं और हम सोच रहे हैं हमारा जीवन आगे चलेगा। जी बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना मसीह के हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो मुझे सामर्थ देती है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो सब कुछ कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकते का क्या तात्पर्य है? क्या कोई एक बाइबल नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति या फिर प्रार्थना नहीं करने वाला व्यक्ति क्या वो जीवन नहीं जी रहा है? वो तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन कैसे हम कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते? तो इसका कहने का तात्पर्य यह है, वो नहीं कर सकते जो परमेश्वर चाहता है। वो नहीं कर सकते जो कार्य को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ठहराया हुआ है, उस कार्य को हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते अगर हम मसीह में जीवन ना बिता रहे हैं। तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह में जीवन नहीं बिता रहे हैं तो हम उन कार्य को नहीं कर सकते जो कार्य परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से करवाना चाहता है। जो कार्य की परमेश्वर चाहता है कि हम करें और उसकी महिमा में, उसकी आशीष में हम जीवन बिताएं, परमेश्वर चाहते हैं, वो कार्य को हम कभी नहीं कर सकते अगर हम मसीह यीशु में जीवन नहीं बिता रहे हैं। तो मसीह मेरे प्रियो, हमारा जीवन मसीह यीशु में सुरक्षित और पवित्र होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हमारा हाल बहुत बुरा होगा। जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं हर सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मसीह मेरे प्रियो, हम सभी लोग जो है मसीह यीशु में जीवन बिताएं, एक पवित्र जीवन बिताएं। हमारा जीवन सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन इस शरीर को हम नष्ट कर रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन से कोसों दूर जा रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है। ऐसा एक मसीह जीवन के साथ नहीं होना चाहिए। तो आप सोच कर देखिए, सुबह से लेकर, सुबह जब अब अपने बिछौने से उठते हैं तब से लेकर अब जब अपने बिछौने में सोते हैं तब तक का आपका जीवनचर्या क्या एक मसीही की तरह है? क्या एक मसीह व्यक्ति की तरह है? आप खुद को जांच कर देखिए, खुद को आप सोच कर देखिए, क्या आप एक मसीह की तरह एक जीवन को जी रहे हैं या फिर नहीं? आपका उठने का समय क्या है? आपका बाइबल पढ़ने का समय, या फिर आप बाइबल पढ़ते भी है या नहीं? आप प्रार्थना करते भी है या नहीं, कि यूं ही कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आप चीज़ों को टाल रहे हैं? सो मसीह मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को सो मसीह मेरे प्रियो, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।